भक्त जनों, ये समस्त संसार एक माया है जिस पे हर समय मौत का साया है। अगर आपको दुखों से पार पाना है तो मेरी ही शरण में आना है। भक्तजनों, जिस व्यक्ति ने सुख में और दुख में संतुलन करना सीख लिया वही ज्ञानी है, और जिसने ये नहीं किया वो महा अज्ञानी है, नीरा पगला है। भक्तजनों, आप क्या हैं, ज्ञानी या नीरे पगले? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्य। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो चलिए एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप सभी के लिए लेके हाई स्कूल प्रोच का चैप्टर द सरमन एट बनारस, जिसको लिखा है बेटी रैंडसॉ ने। आज हम इस चैप्टर की समरी जानेंगे, आज हम इस चैप्टर की कहानी को संक्षेप में जानेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर राजकुमार से, जिनका जन्म हुआ था उत्तर भारत में, और उनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम जब 12 वर्ष के थे तो उन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। वो 4 साल के बाद वापस आए और उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ। उसके बाद उन्हें एक पुत्र भी हुआ और उन्होंने 10 साल तक राजसी जीवन व्यतीत किया। सिद्धार्थ गौतम के पिता सुद्धोधन, उन्होंने सिद्धार्थ को संसार के समस्त दुखों से दूर रखा था। उन्हें कभी भी दुख, पीड़ा और कष्ट का एहसास ही नहीं होने दिया था। एक दिन गौतम सिद्धार्थ या सिद्धार्थ गौतम अपने पिता से नगर देखने की अनुमति मांगते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम नगर में आते हैं तो वो सारे नगर की शान शौकत को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति और उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति और तो और उन्हें एक शव यात्रा भी देखी। और जब वो वापस पहुंचने वाले थे अपने घर तो उन्होंने एक साधु को देखा जो अत्यंत शांत था। इन सारी चीजों को देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम का मन बदल गया। उन्होंने संसार के समस्त दुखों को मिटाने के लिए बेड़ा ले लिया और उन्होंने सोचा कि मैं इस दुनिया के समस्त दुखों का नाश करूंगा। इसके लिए उन्होंने अपने घर को, अपने महल को त्याग दिया। गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार जब वो थक गए तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वो तब तक बैठे रहे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो ज्ञानी कहलाए, बुद्ध कहलाए। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि वृक्ष रखा गया। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद इधर उधर ज्ञान देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला ज्ञान बनारस में दिया था, जो कि एक बेहद पवित्र जगह है। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान बांट रहे थे तो उन्हीं दिनों की बात है। एक युवती थी कीसा गौतमी, जिसका बेटा मर गया था और वो अपने बेटे के दुख में अत्यंत पागल हो गई थी और वो इधर उधर भटक रही थी। वो सभी लोगों से कहती कि ओ चाची, ओ चाचा, ओ भैया, मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैं अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। कीसा गौतमी इधर उधर भागती रहती थी और वो लोगों से कहती कि मेरे बेटे के लिए दवाई लेके आओ, सभी से कहती, लेकिन लोग कहते कि कीसा गौतमी पागल हो गई है, इसने अपना आपा खो दिया है और वो अपने बेटे को जीवित पाने की बेवजह की कोशिश कर रही है। तभी उन्हीं लोगों के बीच से एक व्यक्ति बाहर निकल के आया और उसने कहा, कीसा, तुम्हारे पुत्र को एक व्यक्ति जीवित कर सकता है। अगर तुम उसके पास जाओ तो यह संभव है। और उसे वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के स्थान का पता बता देता है। कीसा दौड़ती भागती
महात्मा बुद्ध के पास पहुंचती है और उनसे कहती है, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दो, वो इकलौता पुत्र है, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। महात्मा बुद्ध कहते हैं, पुत्री, मैं तेरे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, परंतु उसके लिए एक शर्त है, और वो ये शर्त ये है कि तुझे एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आने हैं जहां पर ना तो किसी के बेटे की, किसी के बेटे की, पुत्र की, अभिभावक की या दोस्त की मृत्यु हुई हो। कीसा गौतमी दौड़ी भागी जाती है एक मुट्ठी सरसों का दाना लाने के लिए। वो जिस घर भी जाती, लोग बड़े प्यार से उसे एक मुट्ठी सरसों का दाना देते थे, लेकिन जब वो पूछती कि क्या आपके घर पे किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो घर के लोग कहते, हमें हमारे लोगों के दुखों की याद मत दिलाओ, तुम्हें नहीं पता जीवित लोगों की संख्या बहुत कम है जबकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, तुम यहां से चली जाओ। और कीसा गौतमी दूसरे घर जाती, फिर तीसरे घर जाती, इस तरीके से बहुत सारे घरों को जाती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसे घूमते घूमते शाम हो जाती है और अंततः वो थक कर एक जगह पर बैठ जाती है। फिर वो शाम होने के बाद वो शहर की तरफ देखती है और वो क्या देखती है कि कुछ दीपक जल उठे हैं, कुछ दीपक बुझ रहे हैं, कुछ दीपक जल रहे हैं। फिर अंततः क्या हुआ कि सारे दीपक बुझ गए। फिर कीसा को समझ में आया, संसार का नियम ही ऐसा है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मैं अपने स्वार्थ में इतना पागल हो गई थी कि इस सच्चाई को भूल बैठी थी। अब मुझे समझ में आया कि महात्मा बुद्ध ने मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना लेने के लिए क्यों भेजा था। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचनों में बताया कि ये समस्त संसार पीड़ा, दुख और कष्ट से भरा है। ये समस्त जीवन, समस्त संसार, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी का जीवन कष्ट और दुखों से भरा है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु को टालना असंभव है। जो भी व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है उसे कोई समस्या नहीं होती। जिस तरीके से एक पके हुए फल को सदैव नीचे गिरने का डर रहता है, जिस तरह से एक कुम्हार के द्वारा बनाए हुए उसके मिट्टी के बर्तनों के फूटने का डर रहता है, ठीक वैसे ही एक मनुष्य के मरने का डर रहता है। मौत सदा उसके चारों तरफ मंडराती रहती है। व्यक्ति चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी मृत्यु की शक्ति के अधीन हैं। ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख में संतुलन बनाना जान जाते हैं, इसलिए वो दुख होने पर रोते नहीं, शोक नहीं करते। वहीं अज्ञानी व्यक्ति जब किसी की मृत्यु होती है या उनके ऊपर कोई दुख या पीड़ा आता है तो वो शोक विह्वलित हो जाते हैं, वो शोक से त्रस्त हो जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और रो करके वो अपने आप को और ज्यादा दुखी कर लेते हैं। इस संसार में वही व्यक्ति शांतिपूर्वक रहेगा जिसने दुख और सुख में संतुलन बनाना सीख लिया है। वो सदैव शांत रहेगा और एक अच्छा जीवन जिएगा। इसलिए किसी भी मनुष्य को दुखी होने पर रोना नहीं चाहिए और सुखी होने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। दुख हो या सुख, हमें सदैव एक समान रहना चाहिए। यही जीवन का अटल नियम है और जो इस नियम का पालन करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए आपके लिए अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।